हिजबुल्लाह ने सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता इब्तदाई दावे के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से दूसरी कोई इत्तला नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह की साहिबजादी सैयदा ज़ैनब इसराइली हमले में शहीद। 5 टन वजनी बम हिजबुल्लाह के मरकजी कमांड हेडक्वार्टर पर गिराया गया, जिससे 4 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। बम की शिद्दत से 28 किलोमीटर के इलाके में जलजला महसूस हुआ। हमले में इसराइल ने F-35 लड़ाका तैयारा इस्तेमाल किया। हमले के साथ ही इलाके में 15 से ज़ायद मिसाइल गिरे हैं। इस इलाके में मुतअद्दिद स्कूल, रिहायशी कॉम्प्लेक्स मौजूद थे। बैरूत धमाके के बाद ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहला बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इसराइल को इंतबाह, कहा बैरूत हमला करके इसराइल ने दोज़ख के दरवाजे खोल दिए। अमरीका ने गजा और लबनान में कत्लो गारत के लिए इसराइल को मजीद 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद फराहम कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका इसराइल को फौजी इमदाद फराहम करता रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लबनान और गजा में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर मंजूर किए थे। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरी की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन करके आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा PTI आईनी तरामीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर मुकम्मल तौर पर उस दिन जब वो गए थे बार में, तो उन्होंने तमाम सवालात के जवाब मुफस्सल तौर पर तफसील से दिए हैं कि आइनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम है, उनकी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आईनी अदालत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं होगी। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। उमरकोट में जालिस पुलिस मुकाबले में डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा सिंदड़ी थाने में दर्ज। FIR मकतूल शाहनवाज के बहनोई एडवोकेट इब्राहिम कंभर के मुद्दयत में दर्ज की गई। मुकदमे में DIG, 2 SSPs, DSP, इंस्पेक्टर और दीगर अहलकार नामजद। वजीर दाखिला सिंध ने कहा था कि अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। कश्मीर में खानदानी दुश्मनी, 2 अफराद की जान ले गई। भंगवार और मोहम्मदानी कबाइल में झगड़े के दौरान फायरिंग से रिंदो, मोहम्मदानी और शहजादों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीराबाद में घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी की जान ले ली। जावेद नामी शख्स शाजिया को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार, मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों का घंटा घर चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का डाकुओं के खिलाफ फौरी कार्रवाई और गिरफ्तारी का मुतालबा।
स्टील टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कराची को पानी सप्लाई बेहतर बनाने के वाले K4 मंसूबा शुरू होने से पहले ही वारदात का शिकार। पुलिस ने 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 हैवी मशीनरी, 8 गैस कटर, लोहे की चादरें बरामद। मुलजिमान के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की दुबई के ICC एकेडमी ओवल 2 ग्राउंड में प्रैक्टिस। कौमी विमेन आज स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम का दूसरे वार्म अप मैच में 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा।